हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपका ये भाई फिर से आज आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर है। और हम लोग इस वीडियो में नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम स्टोरी के बचे हुए पार्ट को देखने वाले हैं। तो वो भी इंटरेस्टिंग वे और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए उस दिन हम लोग जो है ना वो देखे थे कि नेल्सन मंडेला जी ये बताने की कोशिश किए थे कि अब जो है वो क्या लाइफ अब ऐसी लग रही थी कि वो एक टाइम जो था लोगों का, जो लोग साथ चल रहे थे वो लोग तो आज उनको छोड़ के जा चुके हैं। और यहाँ से न्यू जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है उनके लाइफ की। और यहाँ पे अब जो है वो खुद से जो है वो आगे अब लड़ाई लड़ने वाले हैं। अब आगे की स्टोरी में क्या होता है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आगे की लाइनें क्या है, तो लाइन क्या है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे की स्टोरी को। लाइन लिखा हुआ था, पॉलिसी ऑफ एपैथीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल। इट मीन्स ये जो एपैथीड का जो पॉलिसी जो था ना वो बहुत भयानक प्रभाव जो है वो डाल चुका था। मतलब वो एक गहरा और लास्टिंग एक घाव जो है वो दे दिया था हमारे लोगों को और हमारे देश को। मतलब हमारे देश में, मेरे जो देश में और मेरे जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा गहरा घाव दिए हुए था। देखो रियल मायने में अगर बात करें तो ये जो नेल्सन मंडेला है जो ये सही बात बता रहे कि आखिरकार उनका जो देश था उसमें कितना बुरा जो है वो प्रभाव पड़ा था इस चीज के लिए। और आगे फिर क्या लाइन आती है, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulus, the Chief Luthulus, the Yusuf Dadus, and the Bram Fishers, the Robert Shobukways of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. देखिए तो अब यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं ना कि यहाँ पे ये तो गहरा घाव तो देखे गया था और ये गहरे घाव को जो है ना सालों लग जाएंगे भरने में। तो अगर सदियां नहीं लगती है लेकिन फिर भी जो है वो इससे रिकवर होने के लिए जो भयानक जो दुख हुआ था, जो हर्ट हुआ था, वो गहरा जो घाव बना था उससे उबरने में सालों लग जाएंगे। और यहाँ पे जो है लेकिन दशकों की ये जो ऑपरेशन रही है, मतलब ये जो दबाव रहा, वो जो प्रताड़ना रही है, फिर ब्रूटैलिटी जो है हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, और उसका भी जो है ना एक अलग ही जो है वो प्रभाव देखने को मिला। एंड दैट इट प्रोड्यूस द ऑलिवर, और जो कि या शायद या जो है वो प्रोड्यूस क्या किया कुछ महान लोगों को। इट मीन जैसे ओलिवर टैम्बोस थे तो वो प्रोड्यूस क्या किया, इन लोगों को जो है वो क्या वो जगा दिया किस चीज के प्रति, जस्ट उस सारी बुराइयों के विरुद्ध में खड़ा कर दिया। जिसमें जो है कुछ नाम जो आते जैसे ओलिवर टैम्बोस थे, और उसके बाद जो है वो फिर वॉल्टर सिशुलस थे, फिर द चीफ लुथेलस थे, यूसुफ डैडोस थे, ब्रैम फिशर्स थे, रॉबर्ट शॉबुकवेज थे, और ये सारे जो है वो हमारे टाइम के थे। तो यहाँ पे वो नेल्सन मंडेला जी बोलते हैं कि ये सारे जो रहे हैं वो हमारे टाइम के लोग रहे, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज। और ये मैन जो थे ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज थी, मतलब इनमें साहस जो था ना यार वो नॉर्मल तो था ही नहीं, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। और साथ में जो है विजडम, जेनरोसिटी, जो उदारता थी दूसरों के प्रति वो भी कुछ अलग थी। बुद्धि की बात करें वो भी कुछ अलग थी। और दैट दियर लाइक मे नेवर बी नॉन अगेन, और वैसे लोग शायद दोबारा कभी नहीं जाने जा सकते, मतलब वैसे लोग मिलना शायद दोबारा पॉसिबल ही ना हो। देखिए नॉर्मल सी बात की जाए ना तो ये ऐसे लोग रियल मायने में कुछ अलग ही होते हैं। जो देखिए दुनिया की अगर बात किया जाए तो अपने लिए तो कई सारे लोग जो है वो जी रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना भी एक
अलग ही अनोखा और अनोखा अंदाज होता है। वो दूसरों के लिए जीना हर एक कोई नहीं चाहता। अपने लिए तो हर एक लोग जी रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए जो जीना होता है ना, खैर यार वो तो यूनिक ही होता है। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character। तो अब ये क्या बोलते हैं ना कि शायद ऐसा जो है करेक्टर प्राप्त करने के लिए इतना ही जो है वो इतना गहरा जो है वो दबाव झेलना पड़ता है। मतलब इतनी गहरी जो है वो चोट झेलनी पड़ती है, तब जाकर जो है वो कहीं ऐसे करेक्टर वाले इंसान जो है वो ग्रो करते आते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब कभी भी बहुत ज़्यादा जो दर्द जब लोग देख लेते हैं ना, तो फिर उनको रियल मायने में समझ में आता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें सही नहीं हो रही, हम लोगों को कुछ अच्छा करना चाहिए और कोई एक अच्छा करेक्टर वाला इंसान बनना चाहिए। इससे वो एक लाइन बोलते हैं कि ये सारी चीज़ों के लिए, मतलब ऐसे अच्छे करेक्टर के लिए शायद इतना ही जो है वो दबाव झेलना पड़ता है, इतनी उत्पीड़न जो है वो झेलनी पड़ती है लोगों को। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। कि मेरा देश जो है ना वो ऐसे तो भरा पड़ा है खनिजों से और रत्नों से, जो कि जस्ट इसकी मिट्टी के नीचे दबी हुई है। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। और लेकिन मैं हमेशा से जाना हूं कि भले वो सारे रत्न ये सब जो है वो जमीन के अंदर पड़ी है, लेकिन यहाँ पे सबसे अगर बात किया जाए महान अगर कोई धन है यहाँ का, तो यहाँ के खुद लोग हैं। तो यहाँ के वो कौन है? खुद लोग हैं, और जो कि क्या बहुत अच्छे और सच्चे हैं प्योरेस्ट डायमंड के मुकाबले। मतलब अगर प्योरेस्ट डायमंड की बात की जाए तो उसके मुकाबले भी बहुत ज्यादा अच्छे और सच्चे हैं। तो इसलिए तो भले वो जो है वो जमीन के नीचे कितना भी जो है कुछ भी क्यों ना भरा हो कीमती चीजें, लेकिन यहाँ के लोग सबसे ज्यादा कीमती है, बिकॉज वो अपने देश से प्यार करते हैं और देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their life for an idea। और यह जो है जो कि जस्ट अपने साथियों से, जो कि कौन क्या किए थे, स्ट्रगल में जो हिस्सा लिए थे, मतलब वो संघर्ष किए थे, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। और जो कि मैं उनसे क्या सीखा, करेज की मीनिंग को सीखा कि आखिरकार साहस का मतलब क्या होता है, वो मुझे जो है वो सीखने को मिल जाती है। तो अब इनको रियल मायने में समझ में आ रहा था कि साहस का मतलब है क्या आखिरकार। और टाइम एंड अगेन, और समय समय पर आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। और मैं समय समय पर क्या देखा, तो मैं क्या देखा हूं कि जो मैन है, चाहे वो पुरुषों की बात हो और महिलाओं की चाहे बात हो, वो दोनों जो है वो रिस्क लेते हैं और अपनी जान दे देते हैं किसी भी आइडिया के लिए। मतलब कोई भी तथ्य की बात होती, कोई भी चीज की बात होती है, तो उसके लिए वो हमेशा जान देने के लिए और रिस्क उठाने के लिए तैयार होते हैं। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and a resilience that defies the imagination। और मैं क्या देख चुका हूं कि मैन जो है ना वो खड़े रहे, मतलब जितने भी लोग हैं वो सारे खड़े रहे बिना ये सोचे कि उसका रिजल्ट क्या होगा। वो कभी ये परवाह नहीं किए कि आगे जो है वो लाइफ कैसा होने वाला, हम बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। और क्या मैं देखा कि यहाँ पे जो है लोग खड़े रहे हैं किसके प्रति, अटैक, हमले जो होते थे और टॉर्चर जो होते थे उसके प्रति ऐसे डट के खड़े होते थे विदाउट ब्रेकिंग, और बिना टूटे। और क्या शो करते वो, स्ट्रेंथ को, शक्ति को, रेजिलेंस और रेजिलेंस को। इट मीन्स मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं वो, जो कि डिफाइज द इमेजिनेशन, जो एक कल्पना से बिल्कुल परे है, मतलब उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। देखो ऐसे लोग ही है ना हमारे देश को जो है वो सेव करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, समझ गए क्या? तो ये लोग तो भाई बहुत यूनिक होते हैं। तो कोशिश हमेशा हम लोग को भी ऐसी करनी चाहिए कि हम लोग जो है वो अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर गुजरे।
आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द absence ऑफ फियर बट द triumph ओवर इट। और मैं क्या सीखा कि साहस का मतलब ये नहीं था कि डर जो है वो अनुपस्थित है, मतलब वहां पे डर है ही नहीं। तो साहस का मतलब ये नहीं होता कि वहां पे डर नहीं है, बल्कि साहस का मतलब ये होता है कि अगर डर है भी तो उसके ऊपर भी इसके ऊपर विजय होनी जरूरी चाहिए, मतलब विजय निश्चित होना चाहिए, मतलब जीत के आना है। ठीक है, तो करेज का मतलब ये है कि डर अगर है भी तो उसके ऊपर जो है वो जीत होनी चाहिए। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कन्क्वेस्ट दैट फियर। इट मीन्स ब्रेव मैन जो है ना, बहादुर आदमी वो नहीं होते जो क्या करते हो, जिनको डर महसूस नहीं होता, मतलब जो डरते नहीं, बल्कि बहादुर आदमी वो होते हैं जो डर कर भी हार नहीं मानते, मतलब डर की वजह से भी जो है वो डगमगाते नहीं है, बल्कि जो है वो जीत हासिल करके आते हैं, मतलब उस डर को भी जो है वो जीत लेते हैं, मतलब डर से आगे निकलकर और कुछ बड़ा करके आते हैं। इसलिए डर ना हो, वैसा नहीं है कि कोई बहादुर इंसान है तो इसका मतलब कि उसके अंदर डर नहीं है, डर है भी अगर तो वो डर को जीतना चाहता है, मतलब वो जीत लेता है, बिकॉज वो उसको ये पता है कि डर के आगे जीत है। इट मीन्स अगर डरते डरते रह गए तो कोई उसका फायदा नहीं होने वाला। इसलिए जो है भाई, जिंदगी में अगर डर लगे ना कुछ अच्छा करने में, तो बिना संकोच जो है वो डर से लड़ जाने का और अपनी मंजिल को जो है वो प्राप्त कर लेने का, लाइफ में सक्सेसफुल हो जाने का। आगे, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, or love comes more naturally to the human heart than its opposite. इसका मतलब क्या है ना कि कोई भी बंदा जो है वो नफरत करने के लिए दूसरों से वो जन्म नहीं लेता। ऐसा नहीं है कि वो जन्म लिया है तो उसके अंदर जो है वो नफरत भरी पड़ी होती है, नहीं। जस्ट और क्या, वो दूसरों से नफरत करे जस्ट स्किन के कलर की वजह से, या तो फिर उनके बैकग्राउंड, या तो उसके धर्म की वजह से, जो भी उसके डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन है, तो वैसा तो होता नहीं है। तो पीपल को जो है ना, अगर नफरत करना सीखना है तो सबसे पहला जो है, अगर वे जो है वो नफरत करना सीख सकते हैं तो उसके पहले जो है वे उनको जो है वो लव करना भी सीखना चाहिए। मतलब वो लव करना भी तो सीख सकते हैं ना, जब नफरत करना सीख सकते हैं तो वो लव करना भी सीख सकते हैं। और जबकि लव की बात करें तो वो नेचुरली जो है वो ह्यूमन हार्ट में उसके उल्टे जो है वो हेट के मुकाबले ज्यादा जल्दी आता है और वो प्यार जल्दी जगती है। इसलिए जो है वो लव की जब बात करें ना, तो वो लव तो भाई नेचुरली आ जाता है, नफरत को फिर भी तो लाना पड़ता है, लेकिन लव जो है वो नेचुरली आ जाती है। तो इसलिए जो है उसको सीखने पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए नफरत को सीखने की बजाय। देखिए, नॉर्मल सी बात अगर बात करें ना, तो चाहे कोई भी इंसान की बात करें या जानवरों की बात करें, तो आप देखोगे कि लव जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जानवर के प्रति भी थोड़ी दया की भाव रखते हो, प्यार जताते हो, तो वो जानवर भी अपना हो जाता है। तो इसलिए भाई, हम तो फिर भी इंसान है, तो हर एक इंसान को भी जो है एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नफरत करने से ज्यादा अच्छा है कि हम एक दूसरे से प्यार करना स्टार्ट कर दें। आगे हम लोग बात करें इवन इन द ग्रीनेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, और यहां तक कि इतना भयानक जो टाइम था प्रिजन में, मतलब ये जो जेल में इतना भयानक जो टाइम रहा, when my comrades and I were pushed to our limits, और जब मेरे जो साथी थे और मुझे क्या कर दिया गया था, पुश कर दिया गया था हमारे लिमिट्स को भी। मतलब जब पुश कर दिया गया था हमारे लिमिट्स को, का भी क्या मतलब है कि जो हमारी लिमिट्स थी उससे भी परे जब हमें ले जाया गया था, मतलब बहुत ज्यादा जब हमारे और हमारे साथी पे अत्याचार की जा रही थी। आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। तभी मैं क्या देखता कि एक किरण जो है वो दिखाई देती थी मानवता की,
मतलब उन सारे गार्ड्स में से किसी ना किसी गार्ड के अंदर जो है वो मानवता की किरण दिखाई देती थी, पर जस्ट फॉर अ सेकेंड। शायद वो कुछ सेकेंड के लिए ही हो, लेकिन फिर भी जो है ना उसके अंदर जो है वो इंसानियत की झलक जो है वो दिखाई देती। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और लेकिन यही जो है वो पर्याप्त था मुझे आश्वासित करने के लिए, और जो है वो मुझे आगे जो है वो बढ़ने के लिए, मतलब मेरे लिए जो है एक उम्मीद बनने के लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए आने वाला टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। समझ गए क्या? और उसके बाद मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। देखिए, मैन की जो अच्छाइयाँ होती है ना, लोगों की जो अच्छाइयाँ हैं वो क्या एक ऐसे ज्वाला की तरह है, इट मीन्स ऐसे एक फ्लेम की तरह है जिसको जो है वो छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। इट मीन्स जो है वो क्या गुडनेस, अच्छाइयाँ जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो दिखाई दे ही देती है। तो चाहे लोग जो है वो कितना भी कोशिश कर ले कि अच्छाइयों को बुझा दिया जाए, बट वो बुझती नहीं है। कहीं ना कहीं से वो थोड़ी सी भी जगह बनाकर लोगों के प्रति जो है ना एक अच्छा व्यवहार जो है वो दूसरे से करवा ही देती है। समझ गया क्या? तो कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को कि हम लोग जो है एक अच्छे लाइफ जी सके, और दूसरों को भी कम से कम अगर जो है उसका अगर हम लोग बहुत कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कोशिश इतनी जरूर करनी चाहिए कि कम से कम उससे जो है वो प्यार से ही बात कर लिया जाए। इट मीन्स, और जहां तक हो सके उसकी मदद की जा सके जिसको भी मदद की जरूरत है। समझ गए? तो आगे अब हम लोग बात करते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। देखिए, हर एक के जीवन में ना, देखो हर एक के जीवन में दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, मतलब दो जिम्मेदारियां होती है। और किसके प्रति? पहला तो ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, इट मीन अपने फैमिली के प्रति दायित्व, और अपने पेरेंट्स के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति, और फिर अपने बच्चों के प्रति। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। और दूसरा क्या ऑब्लिगेशन होता है, दायित्व होता है अपने लोगों के प्रति, फिर हिज कम्युनिटी, अपने समाज के प्रति, और एंड हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी। और ये जो नागरिक और मानवता इंसानों का या जो सोसाइटी है, इंसानियत की ये जो समाज है, उसमें प्रत्येक मैन जो है ना, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इनक्लाइनेशंस एंड एबिलिटीज। तो प्रत्येक बंदा जो है वो क्या है, समर्थ होता है क्या, ये दोनों जो है वो ऑब्लिगेशंस जो हैं, जो भी दायित्व उनको दी गई है उसको जो है वो पूरा करने के लिए, जस्ट अपने खुद के हिसाब से और खुद की एबिलिटीज के हिसाब से, अपने दायित्व के हिसाब से। लेकिन but in a country like South Africa it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations। तो यहाँ पे लेकिन अगर मैं अपने देश की बात करूँ, इट मीन्स हमारा देश अफ्रीका की बात करूँ, यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी बोल रहे हैं कि अगर मैं अपने देश की बात करूँ ना, इट मीन्स अफ्रीका की बात करूँ, तो उससे मुझे यही समझ में आता है कि यहाँ पे जो है कि कोई भी बंदा जो कि क्या जन्म से काला, इट मीन वैसा बंदा यहाँ पे जो यूज किया गया फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, इसका मतलब यहाँ पे वो यूज ये किया गया वैसे लोगों के लिए जो जन्म से काले हैं, सावले हैं वो, और फिर जो क्या वो क्या कर सकते हैं, वो दोनों चीजों को फुलफिल करने में असमर्थ हो जाते हैं, मतलब वो इम्पॉसिबल है उनके लिए। और इन साउथ अफ्रीका, और यहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो है अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लाइव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। और अफ्रीका में क्या होता है कि अगर कोई मैन जो है वो क्या कलर का अगर बात करें, इट मीन्स अगर वो ब्लैकिश है, इट मीन्स ब्लैक है, सांवला है अगर वो, तो वो जो कुछ भी अगर वो प्रयास करता है क्या करने की, एक ह्यूमन बीइंग की तरह जो है वो जीने की, एक मानवता, एक मनुष्य की तरह अगर नॉर्मल लाइफ जीने की भी कोशिश करता है तो उसको पनिश किया जाता था, और उसे क्या किया जाता था, आइसोलेटेड कर दिया जाता था, इट मीन्स अलग कर दिया जाता था, मतलब बिल्कुल उसको जो है वो उसके फैमिली से दूर कर दी जाती थी। ये कंडीशन जो है वो वहां पे देखने को मिलती थी जो कि बहुत भयानक थी यार, जो हम लोग ऐसे सोच भी नहीं सकते हैं। इतनी बुरी कंडीशन जो है वो वहां पे देखने को मिल जाती थी।
In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. अब क्या साउथ अफ्रीका में ऐसा क्या कंडीशन था ना कि अगर कोई बंदा जो है वो कोशिश किया करता था अपने कर्तव्य को जो है वो लोगों के प्रति फुलफिल करने की भी, तो उसको तो पहले जो लोग होते थे उसको क्या किया जाता, जबरदस्ती जो है उसको अपने फैमिली से अलग कर दिया जाता था। दूसरा जो है वो क्या, उनके घर से, और फिर उनको फोर्स की जाती थी क्या करने के लिए, एक अलग जीवन जो है वो जीने के लिए। और एक ट्यूबलाइट की अगर बात की जाए, मतलब एक जो है वो बोल सकते हैं ना, एक रहस्यमयी और विद्रोह का एक धुंधला टाइप्स का एक जिंदगी जो है वो उनको जीना पड़ता था। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as son, a brother, a father and a husband. तो यहाँ पे जो है वो जब चुना भी नहीं, यानी कि आई डिडंट इन द बिगनिंग, मतलब शुरुआत में तो मैंने चुना भी नहीं था, जस्ट टू प्लेस माई पीपल, इट मीन्स जस्ट अपने लोगों के लिए किसी जगह को, इट मीन्स अब माई फैमिली, मतलब फैमिली से ऊपर जो है ना जो भी लोग थे उनके लिए मैंने कभी वैसा कुछ सोचा भी नहीं। लेकिन ये अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने प्रयास किया लोगों को सर्व करने का, तो लोगों को जब सर्व करने का प्रयास किया, आई फाउंड दैट, तभी मैं क्या पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, तो मुझे जो है वो प्रिवेंट कर दिया गया था। प्रिवेंट करने का मतलब उसको अलग कर दिया गया, मुझे जो है वो अलग कर दिया गया, क्या करने के लिए, करने से, तो नॉर्मली जो मेरा दायित्व है एक बेटे के रूप में, या फिर एक पिता के रूप में, या फिर एक पति के रूप में, या फिर एक भाई के रूप में, वो सारी चीजों से मुझे अलग थलग कर दी गई। मतलब ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास थी इन लोगों की, वो सारी छीन ली गई। मतलब मुझे जो है वो सारे ऑब्लिगेशन से अलग रखा गया, मतलब ऑब्लिगेशन जो है वो फुलफिल नहीं करने दिए। तो ये चीज जो है वो नेल्सन मंडेला जी देखते हैं और वही बातों को जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं। आगे, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, मतलब मैं एक भूख के साथ ऐसा जन्म नहीं लिया था कि मुझे जो है वो फ्री होना है, मुक्त होना है, जबकि मैं जो जन्म जो लिया था एक फ्री जन्म लिया था, मतलब मैं स्वतंत्र जन्म लिया था, बॉर्न फ्री इन एवरी वे, और मैं तो प्रत्येक तरीके में जो है वो फ्री था, मतलब आजाद था। दैट आई कुड नो, और जैसा कि जितना मैं जान सकता था अपने बारे में कि हाँ मैं तो जो लाइफ है मेरी बहुत अच्छी है यार, मैं तो फ्री ही था, नॉर्मली फ्री हूँ, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, और माँ की जो झोपड़ी होती थी उसके पास में जो खेत होते थे वहां पे दौड़ने के लिए मैं फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, और मेरे गांव से होते हुए एक जो नदियां बही हुई थी वहां पे मैं तैरने के लिए भी फ्री था। फ्री टू रोस्ट मील इज अंडर द स्टार्स, तो क्या करना, भोजन को पकाना उसके जस्ट तारों के नीचे, उसके लिए भी मैं फ्री था। और राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और फिर राइड करना जस्ट चौड़े से वो पीठ के ऊपर जो स्लो मूविंग बुल्स होते हैं उनके चौड़े से पीठ के ऊपर भी मूव करना, वो भी फ्री था। तो सब चीज में तो मैं फ्री हूं, मैं तो मुक्त हूं, स्वतंत्र हूं, तो फिर मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे जो है वो कुछ आजादी की जरूरत भी है, क्योंकि हमको तो सब चीज मिल रहा है, सब कुछ तो ठीक ठाक लग रही है। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, और जब तक मैं जो हूँ अपने पिताजी, मेरे पिताजी की जो है वो आज्ञा माना करता था, एंड अबाइडेड बाई कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और यहाँ पे जो है वो मेरे जो भी ट्राइब जो जनजाति थी उसकी जो परंपराओं के द्वारा जो भी मुझे बाध्य किया गया था, मतलब वो सारी चीजों को जो भी वो लोग बोलते थे वो सारी चीजें मैं माना करता था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, और मैं परेशान भी नहीं था उन मैन के कानूनों के द्वारा या भगवान के कुछ कानूनों या कुछ भी चीजों के द्वारा,
मुझे कोई तरह की किसी भी तरह की परेशानी नहीं थी। इनमें यहाँ पे वो नेल्सन मंडेला जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मैं जन्म लिया था और उसके बाद का जो लाइफ था मेरा बचपन का, वो बहुत अच्छा था, कुछ तो अलग नहीं था। तो फिर क्या बात थी ऐसी जो इस स्टोरी में अब आगे जो है वो पूरी तरीके से उनके लाइफ को बदलने वाली थी, और फिर उनको रियल मायने में जो है वो रियलाइज होता है कि वो जो है वो स्वतंत्र नहीं थे। तो अब आगे की कुछ लाइन में जाते हैं उस चीज के बारे में। इट वॉज only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. और यह सिर्फ जो था जो कि मैंने सीखना शुरू किया, और यह सीखना क्या शुरू किया कि मैं ये जाना कि ये जो भी चीज़ें मैं आज तक जो है ना अपने लड़कपन में, अपने बचपन में ये चीज़ें जो देख रहा था कि मैं स्वतंत्र हूँ, वो जबकि मैं रियल मायने में स्वतंत्र था नहीं, बल्कि ये एक इल्यूजन था, मतलब एक भ्रम था। और जब मैं ये डिस्कवर किया किस रूप में, तो जब मैं एक यंग मैन बना, मतलब एक यंग मैन, युवा आदमी बन गया, डैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तो मुझे पता चलता है कि मेरी स्वतंत्रता जो है वो मुझसे छीन ली गई थी। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब मैं शुरू कर दिया इसके लिए भूख रखना, मतलब अब जो है वो मुझे स्वतंत्रता चाहिए थी, किसी हर हालत में स्वतंत्रता चाहिए थी। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, और पहले तो मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मतलब मैं सिर्फ क्या चाहता था कि स्वतंत्रता जो है वो मेरे को खुद के लिए चाहिए, मतलब मैं खुद के लिए जो है वो स्वतंत्र होना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा स्वतंत्र लाइफ जीना चाहता हूँ। देखिए कोई भी बंदा जो है ना सबसे फर्स्ट टाइम पे जो है, अगर वो छोटा बच्चा है, ऐसे नॉर्मल लड़का है, तो क्या सोचेगा कि स्वतंत्रता इट मीन्स हम खुद अच्छे से रह ले, बस यही काफी, और क्या चाहिए। तो बस वो भी जो है वो पहला बार में तो यही सोचते हैं। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और यह अस्थायी जो स्वतंत्रता जो थी वह क्या होती है, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, इट मीन्स रात में जो है वो क्या बाहर रहना वो समर्थ करती है। इट मीन्स ये जो अस्थायी जो स्वतंत्रता है क्या करने की, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मतलब रात पे जो है वो बाहर रहने के लिए जो समर्थ होने की। रीड व्हाट आई प्लेस्ड एंड गो वेयर आई चोज, और वो जो है ये तो क्या थी, मतलब ये नॉर्मली अस्थायी स्वतंत्रता थी कि बाहर जो है वो रह रहे, बाहर टाइम पास कर रहे, और फिर रात के टाइम पे वो भी फिर पढ़ रहे। रीड व्हाट आई प्लेस्ड, और पढ़ना जो भी मैं जो पसंद करता था, मतलब मुझे जो है जो भी चीज़ खुशी देती थी वो चीज़ को पढ़ना, और फिर एंड गो वेयर आई चोज, और जाना उस जगह पे जहाँ जो चीज़ मैं चुनता था, तो मैं जो चीज़ चुनता था वहाँ पे जाना। ये सारी चीज़ें तो अब ये ऐसी लगी कि ये अस्थायी है, ये परमानेंट है नहीं। लेटर एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल, और बाद में एक युवा मैन के रूप में जॉन्सबर्ग में आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल, और मैं क्या चाहा, मेरे अंदर तड़प हुआ किस चीज़ के लिए, बेसिक, एक नॉर्मल बेसिक मतलब आम ऐसे आधार की बात करें, और एक आदरणीय स्वतंत्रता के लिए, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, और वो क्या, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल मतलब मेरी क्षमता को जो है वो प्राप्त करने के लिए, ऑफ अर्निंग माई कीप, और मेरी रोजी रोटी को कमाने का, फिर शादी करने का, और फिर घर बसाने का, एक फैमिली बसाने का, ये सारी चीज़ें के प्रति अब मैं जो हूँ थोड़ा और ज़्यादा दृढ़ हो जाता हूँ कि नहीं, मुझे ये सारी चीज़ों की स्वतंत्रता चाहिए। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रैक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और ये जो स्वतंत्रता है वह क्या, ये आज़ादी जो है पर बल दिया, वो स्वतंत्रता जो कि निर्देशों की जिंदगी में बाधक ना हो, मतलब यहाँ पे जो है ये लॉफुल लाइफ में जो है ना वो बाधक ना हो, मतलब एक ऐसी जिंदगी, देखिए लॉफुल लाइफ का मतलब एक ऐसी जिंदगी की बात हो रही है जो जिंदगी जो क्या हो, जो कानून जो है वो अपने, वो कानून जो है वो हम लोगों को एक नॉर्मल लाइफ जीने की जो क्या दे चुकी है, एक अधिकार दे चुकी कि हम लोग एक अच्छे लाइफ को जी सकते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या, वो लाइफ में भी कोई बाधक ना आए,
इट मीन कुछ ऐसी चीज़ें ना की जाए जिससे हमारा जो भी एक अच्छा जीवन है वो मैं जी ही ना सकूं. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. और लेकिन तब मैं जो धीरे धीरे ये देखा कि सिर्फ जो है वो मैं ही एक ऐसा नहीं था जो स्वतंत्र नहीं था, बल्कि मेरे जो भाई थे बहन थे वो भी जो है वो फ्री नहीं थे. आई शॉट दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम एंड दैट वॉज curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. और मैं जो देखा कि यह जो है वो सिर्फ मेरी ही ऐसी स्वतंत्रता नहीं थी जिसको जो है वो कम कर दिया गया था. मतलब स्वतंत्रता मुझे ही सिर्फ ऐसी नहीं थी कि नहीं दी गई थी, लेकिन फ्रीडम जो था प्रत्येक एक का, जो कि जैसा मैं किया मतलब मैंने देखा वैसे ही हर एक का छीना हुआ था. दैट इज व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. और वह उस टाइम की बात है जब मैं ज्वाइन करता हूँ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को. और एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल. और उस टाइम पे जब मैं उस नेशनल कांग्रेस को, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को जब मैं ज्वाइन कर लिया, तो मुझे जो है वो तब पता चला कि ये जो आज़ादी की जो भूख है वो सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए नहीं, बाकी सारे लोगों की आज़ादी के लिए जो है वो भूख होनी चाहिए. इट मीन मुझे जो है हर एक को जो है वो स्वतंत्र करवाना है. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. और फिर क्या हुआ, जब यह जो भूख जो थी मेरे खुद के स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि सारे लोगों की स्वतंत्रता के लिए, और यह जो था यह एक ऐसा इच्छा, यह डिजायर जो था जस्ट मेरे लोगों के स्वतंत्रता के लिए, टू लाइव दियर लाइफ विद डिग्निटी, ताकि वो लोग सारे लोग जो है वो क्या डिग्निटी के साथ जी सके, मतलब एक सम्मान के साथ और खुद के रिस्पेक्ट के साथ जी सके. दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और जो कि जो है वो मेरे लाइफ में जो है वो एक जान डालने का काम की कि नहीं अब जो है मुझे एक अच्छा लाइफ जीना है और दूसरों के लिए भी जीना होगा और दूसरों की जिंदगी को संवारनी पड़ेगी. दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन. और सो वो चीज जो है वो क्या करती है, एक डरे हुए यंग मैन को जो है वो एक बोल्ड वन में जो है तब्दील कर देती है. मतलब अब ये बंदा जो है जो पहले डरा हुआ होता था अब जो है ये बहादुर बन चुका था कि नहीं चाहे अब कुछ भी हो जाए हमको तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, कुछ तो बड़ा करना ही पड़ेगा. देखो जब बात ऐसे ही होती है हमारे लाइफ में भी, तो हर एक बच्चा जो है ना जब तक वो जो है उसको कोई एक सही रीजन नहीं मिलता कि आखिरकार उसको क्यों कोई भी चीज करनी है, इनमें अपने लाइफ में सफल क्यों होना है, तब तक जो है वो क्या कभी भी जो है वो दृढ़ संकल्पित नहीं हो पाता, अपने डर को जो है वो अपने अंदर से खत्म नहीं कर पाता. तो अगर आप भी अगर लाइफ में चाहते हो कि सफल हो तो सबसे पहले अपने रीजन को ढूंढो, किस लिए आपको सफल होना है, किन के लिए सफल होना है, और तब आप पाओगे कि नॉर्मली वो जो है ना, आप जो अगर बहुत ज्यादा डरपोक भी हो फिर भी आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा और आप भी एक बहादुर इंसान बन जाओगे और अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हो जाओगे और आने वाले लाइफ को आप जो है पूरी तरीके से अपनी बदल लोगे एक अच्छे लाइफ में, और अपनी फैमिली के भी लाइफ को आप बहुत अच्छा कर दोगे आगे. तो यहाँ पे क्या होता है, डैट ड्रॉप अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. अब वह क्या किया ना, जब मैं बोल्ड वन बन गया, बहादुर बन गया, तो वो क्या करती है, जो बंदा कभी लॉ को माना करता था, मतलब वैसा बंदा जो लॉ जो भी कानून हुआ करते थे उसके हिसाब से चलता था, उसको जो है वो एक क्रिमिनल बना दिया गया, मतलब वो एक क्रिमिनल बन जाता है. दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम. और जो क्या कर दिया, एक ऐसा परिवार, एक ऐसा हस्बैंड जो फैमिली लविंग हस्बैंड था, मतलब एक ऐसा बंदा जो अपनी फैमिली से प्यार करता, हर एक बंदे से प्यार करता था, वह अब एक ऐसे आदमी में तब्दील हो चुका था जो बिना घर के है.
और दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। और जो फोर्स क्या किया कि एक लाइफ लविंग मैन जो था, मतलब एक जीवन को जीना बहुत ज़्यादा पसंद करता, जिसको ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्यारी है, वो जो है अब एक साधु की तरह ज़िंदगी जीने पे मजबूर हो गया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। अब मैं तो हूँ बहुत ज़्यादा जो है वो गुणी नहीं हूँ या फिर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं हूँ, मतलब खुद का त्याग करने वाला वैसा, ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा हूँ किसी भी दूसरे आदमी के मुकाबले। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। लेकिन मैंने क्या प्राप्त किया कि मैं जो हूँ, आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, मतलब मैं जो एंजॉय नहीं कर सकता था वो बेचारे वाली जिंदगी को, गरीबी जिंदगी को और उस लिमिटेड फ्रीडम्स को। आई वॉज अलाउड व्हेन, और मैं अलाउ किया गया था, व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। और मैं अलाउ कब किया गया था, मतलब मुझे जो है वो कब ये बात पता चली, मैं कब जो है वो ज़्यादा इसके लिए जो है वो जागरूक हो गया और रियल मायने में अब जो है वो स्वतंत्रता चाहने लगा, जब मैं अपने लोगों के प्रति जाना कि वो लोग भी फ्री नहीं थे। समझ गया क्या? फ्रीडम इज इंडिविजुअल, और फ्रीडम जो है वो क्या, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या, जिसको हम लोग बांट नहीं सकते हैं। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई फैमिली वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम। और अगर हथकड़ियां जो है अगर किसी भी बंदे पे अगर है, मेरे लोगों में से किसी में भी है, तो वो उन सभी लोगों पे हथकड़ियां इट मीन्स लगी हुई है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी बंदा को जो है वो जीने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है, तो इसका मतलब वो सारे लोगों से जो है वो स्वतंत्रता कहीं ना कहीं छीन ली गई है। और द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन मी। और अगर हथकड़ियां जो है अगर मेरे सारे लोगों पे है, तो इसका मतलब है हथकड़ियां मेरे ऊपर भी है। इसका मतलब ये लाइन जो है ना बहुत गहरा मीनिंग देता है। इससे ये पता चल रहा है कि अगर नॉर्मली सी बात आप ये जानो ना, कि जब आपको ये पता चल जाए कि जो लोग हैं वो हमारे खुद के ही अपने हैं, और अगर उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पर भी अत्याचार हो रहा है, और उसके लिए हम लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। तभी एक इंसानियत की मिसाल हम लोग जो है वो पेश कर सकते हैं। समझ गए क्या? तो इसलिए जो है वो हम लोगों को भी जागरूक होना जरूरी, और उनको स्वतंत्रता दिलाए लेंगे अगर जब हम, तो ही हम जो है वो हम भी खुद स्वतंत्र रह पाएंगे और एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज surely एज द ऑपरेस्ड। और मैं जानता था कि ऑपरेशन को भी जो है वो स्वतंत्र रहना चाहिए, जो ऑपरेशन है वो भी स्वतंत्र जो है वो जाने चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। और जैसा कि जो ऑपरेस्ड है वैसे उनको भी। तो इसका मतलब ये है कि दबाने वाले जो है ना उनको भी उतनी ही आज़ादी चाहिए जितना कि दबने वाले को जो है वो आज़ादी चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हैटर्ड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। और एक बंदा जो क्या किया हो, दूसरे की आज़ादी को जो है छीन लिया गया है, मतलब एक ऐसा बंदा जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीन लिया, वह जो है वो क्या है, एक प्रिजनर है नफरत का, मतलब वह जो है नफरत का एक बंदी है, मतलब उसके अंदर सिर्फ नफरत ही भरी पड़ी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। और वह जो है वो अनचाही नफरत और संकुचित विचारों की सलाखों के पीछे कैद रहता है। मतलब वो जो है ना वो कैद रहता है किसके पीछे, जस्ट जो प्रीजुडिस के पीछे। प्रीजुडिस का मतलब ये होता है जो कि क्या करता हो, एक दूसरे के प्रति जो है वो भेदभाव रखता है, पक्षपात करता है। तो वो पक्षपात की जो बेड़ियां या फिर नैरो माइंडनेस जो हैं, तो पक्षपात की जो, तो यहाँ पे जो है वो नफरत, पक्षपात और संकुचित विचारों की सलाखों के पीछे जो है वो कैद रहता है, मतलब उसके जो सलाखे, मतलब उस जेल के पीछे जो है वो बिल्कुल कैद है। और आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। और वो फिर क्या बोलते हैं कि मैं सचमुच में फ्री नहीं हूं अगर मैं दूसरे की आजादी छीन लिया हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। और जैसे कि वैसे ही, मतलब ये, और जैसे ही कि मैं जो हूं वो फ्री नहीं हूं जब मैं जो हूं स्वतंत्र
माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, और जब मेरे से जो है वो मेरी स्वतंत्रता जब छीन ली जाए तो भी जो है वो मैं फ्री नहीं हूँ। द ऑपरेस एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी। इट मीन दबाने वाला और दबने वाला दोनों ही एक समान है, जिनकी इंसानियत लूटी हुई है। मतलब चाहे वो दबाने वाले की बात की जाए चाहे वो दबने वाले की बात की जाए, तो दोनों क्या है, एक जैसे हैं। और जिसकी इंसानियत जो है वो क्या हो चुकी है, वो लूट ली गई है। इसलिए जो है वो मुझे जो है वो ये देश की आज़ादी चाहिए और हम सारे लोगों की, ताकि हम लोग एक अच्छे लाइफ को जी सके और हमारे लोग जो है वो अच्छे लाइफ को जी सके। और यही थी ये मज़ेदार सी स्टोरी जो यहीं पे समाप्त होती है। और इस स्टोरी से यही पता चलता है कि अगर हम जो है वो दूसरों के लिए जो है वो अगर जीना स्टार्ट कर दे तो रियल मायने में हम अपना एक अच्छा लाइफ बना सकते हैं। और अगर दूसरे कोई भी जो है वो जुर्म सह रहे तो इसका मतलब है कि हम भी जो है वो जुर्म सह रहे हैं। तो ये कंडीशन जो है वो देखने को मिल जाती है। कई बार जो है ये ऐसी चीजें होती है कि अगर किसी के साथ गलत होता है तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी जो है वो आगे गलत हो सकता है या हो रहा होता है। इसलिए जो है वो कभी भी किसी के साथ गलत हो तो उसके लिए जो है वो आप सामने खड़े या हो और आप भी जो है कोशिश करो कि उसके साथ जो भी गलत हो रही है तो वो ठीक हो जाए, तो आपके साथ भी आपका भी लाइफ अच्छा हो जाएगा, आप भी ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो ये थी स्टोरी और यहीं पे ये स्टोरी पूरी तरीके से समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरी आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं फिर से एक और मजेदार वीडियो में। ओके बाय।